नमस्कार भाई सभी को, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के बाय मोहित पर। आज की वीडियो में इंडिया जी के टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है होमी जहांगीर भाभा। कुतुब मीनार के मुख्य दरवाजे का नाम क्या है? तो यह है अलाई दरवाजा। विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो यह है आपकी तक्षशिला। ठीक है, तक्षशिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कला की गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था कनिष्क के। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अमेरिका अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो ये था जॉर्ज वाशिंगटन। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी लुइस ब्रेल ने। रत्नावली की रचना किसने की? तो ये की थी हर्षवर्धन ने। पंच पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो ये आपकी अफगानिस्तान में। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी पल्लव शासकों ने। सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है खानकाह। नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो ये तो 1930 में। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था सरोजनी नायडू ने। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था वाराणसी में। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो यह है आनंदपुर साहिब। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था राणा कुंभा। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नींबू का डायबैक रोग का मुख्य कारण क्या है? तो ये आपका कॉपर की कमी। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था त्रिगवेली। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 1936 ईस्वी में। आलू का सेथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है सुडोमोनास सेलेनी। देखो, आलू का जो सेथिल रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुडोमोनास सेलेनेसियरम। ठीक है भाई, मैंने थोड़ा बोलने में दिक्कत हुआ है। सेलेनेसियरम, ये याद कर लेना भाई आप खुद भी। ठीक है, बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो ये थी लॉर्ड कैनिंग के काल में। सफेद फास्फोरस सफेद फास्फोरस को सदैव किस में रखा जाता है? तो ये केरोसिन में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है संघ सूची। भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो ये था BN राव। मानव मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? तो मानव के किस अंग को कैडमियम के प्रदूषण से रोग होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दा राइट आंसर होगा। आम का लिटिल लीफ रोग किसकी कमी से होता है? तो आम का जो लिटिल लीफ रोग है वो किसकी कमी से होता है? वे होते हैं आपका जस्ता की कमी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देश की पूजा ही राम की पूजा है, किन का कथन था? तो ये था मदन लाल धिंगरा। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है रुद्रप्रयाग में। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था निकोलस और जीन लूमिए लिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है जिंक। जस्ता कह लो, जस्ता या जिंक, एक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। जस्ता जिंक राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हिसार में है। विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है? मोजेक रोग होता है।
विषाणु के कारण आलू में कौन सा रोग होता है? मोजेक राइट आंसर होगा। भारत में अधिकतर वर्षा किस मानसून से होती है? तो ये होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह द्वितीय। राष्ट्रीय असम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका हिसार। आंवला का निक्रोलिस रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये होता है बोरोन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। राष्ट्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपका पुणे में। विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये आपका ब्राजील। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका करनाल में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे इंडिया जी के टॉप 40 क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो। जय हिंद।